एनसीईआरटी वर्ग 10वीं का चैप्टर है 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 का 2। क्वेश्चन नंबर 2 का 2। क्वेश्चन पहले हम पढ़ते हैं क्या कहता है इसमें। 5 वर्ष पूर्व नीरू की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नीरू की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नीरू और सोनू की आयु कितनी है? चलो अब नीरू और सोनू की आयु पूछ रहा है। यहाँ पर पहले मानेंगे माना कि नीरू क्या है? नीरू की आयु जो हो जाएगा, नीरू की आयु हो जाएगा x वर्ष। सोनू की आयु, सोनू का आयु y वर्ष। सोनू का आयु y वर्ष हो गया। अब इसमें कहता है क्या 5 वर्ष पूर्व, चूंकि 5 वर्ष पूर्व किसका? नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व में जो हो जाएगा माइनस होगा। क्या हो जाएगा? पूर्व में माइनस यानी x माइनस 5 वर्ष। किसका हो गया? नूरी की आयु। फिर लिखते हैं क्योंकि 5 वर्ष पूर्व जो हो जाएगा सोनू की आयु y माइनस 5 वर्ष। y माइनस 5 वर्ष हो गया। y माइनस 5 वर्ष। तो प्रश्न से अब यहाँ पर ध्यान दो। तो प्रश्न से नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। इसका कितना कहा? 3 गुनी। x माइनस 5 बराबर y माइनस 5 का 3 गुनी करते हैं। कितना? 3 गुनी। y माइनस 5 इसमें कितना से 3 गुना करना है। x माइनस 5 बराबर 3 के y से गुना करेंगे 3y हो जाएगा। अब माइनस 5 या 15 x माइनस यह जो प्लस में है बराबर के उस साइड इधर आएगा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। माइनस में कितना हो जाएगा? 3y बराबर माइनस में 15। यह माइनस है और उस साइड जाएगा क्या हो जाएगा? प्लस में 5। x माइनस 3y बराबर 15 में से 5 गया तो माइनस में कितना? 10 बच जाएगा। यही समीकरण कितना हो गया? 1 हो गया। समीकरण 1। पुनः 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी है। सही ना? 10 वर्ष पचास लिखेंगे चूंकि 10 वर्ष पश्चात 10 वर्ष पश्चात ठीक है। 10 वर्ष पश्चात किसका लेना है? नूरी। 10 वर्ष पश्चात का रहा नूरी की आयु इसका हो जाएगा x प्लस 10 वर्ष। क्योंकि पश्चात रहेगा या बाद रहेगा उसमें क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब किसका निकालना है? सोनू की 10 वर्ष के बाद हो जाएगा 10 वर्ष
10 वर्ष, एक सेकंड 10 वर्ष पश्चात सोनू का आयु, तो y प्लस 10 वर्ष। तो प्रश्न से फिर हो जाएगा। तो प्रश्न से x प्लस 10 बराबर y प्लस 10, इसमें कितना का था 2 से गुना करने, 2 वर्ष इससे क्या है गुना है, यानी नूरू की आयु से 10 वर्ष किसका है, सोनू का आयु 10 वर्ष है। यहाँ पर x प्लस 10 इसको गुना करेंगे 2 से, तो 2y और प्लस में कितना 10 गुना 20 हो जाएगा। x ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 2y 10 20 और यह उधर जाएगा माइनस, प्लस है तो माइनस में चल जाएगा 10, x माइनस 2y बराबर ये घटेगा कितना बचेगा 10, समीकरण 2। समीकरण कितना निकल गया, समीकरण 2 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 अभी निकाल दिए थे, x माइनस 3y बराबर माइनस में 10, समीकरण 1। दूसरा समीकरण यहाँ से ले लेते हैं, x माइनस 2y बराबर 10 प्लस में 10, समीकरण 2। अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो x सेम है, तो यहाँ पर लिख देते हैं घटाने पर, क्या लिखेंगे घटाने पर यह माइनस यह प्लस है तो यहाँ माइनस डालेंगे, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस डालेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस डालेंगे, हो गया क्लियर। प्लस माइनस कट जाएगा, यहाँ से -3 और बीच का चिन्ह को ध्यान नहीं देना है, नीचे वाला चिन्ह है प्लस पर ध्यान देते, यहाँ 2 प्लस घट जाएगा, -3 में से बचेगा माइनस में कितना y, और यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, सही ना, तो झूठ जाएगा तो माइनस में कितना आ जाएगा 20, माइनस से माइनस उड़ा देंगे, कितना निकला हमको y बराबर 20, क्लियर। अब देखो लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखेंगे, समीकरण 1 में कितना रखेंगे y का मान, समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y बराबर में माइनस में 10। अब y का मान देखो कितना निकाले हैं 20 निकाले, यहाँ x माइनस 3 गुने y का मान 20 है, यहाँ 20 लिखेंगे बराबर माइनस में 10, x 3 दूना 6 यानी 20 किया 7 बराबर माइनस में 10, x बराबर हो जाएगा माइनस में 10, इधर उधर जाएगा क्या जाएगा प्लस में 7, x बराबर कितना हो जाएगा घटेगा तो 50, क्लियर 50। अब यहाँ लिख देते हैं, अतः नूरू की आयु बराबर x था और x का मान कितना निकला है 50, यानी 50 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। और सोनू का आयु जो हो जाएगा y, और y में निकला है कितना 20 वर्ष, यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया, यही इसका आंसर।